बहुत से सब्सक्राइबर पूछते हैं कि सर आरएस प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा के लिए कोचिंग जरूरी है क्या। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूं अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर नहीं है, बहुत मजबूत स्थिति है तो कर सकते हैं। बाकी शास्त्रों में कहा गया कि तत्वमसि वे तू ही है जिसे सब कुछ जानना है। कोचिंग के भरोसे जरूरी नहीं कि ये नैया पार हो, मेहनत आपको खुद को करनी पड़ेगी। अब आरएस प्रारंभिक परीक्षा हो या मुख्य परीक्षा, दोस्तों मैं ऐसा मानता हूँ ऐसा कुछ है ही नहीं जहां आपको कोचिंग की जरूरत पड़े। आप खुद शॉर्ट में नोट्स बनाओगे, फालतू की बातें करने की बजाय टू द पॉइंट बात करोगे, अच्छे मित्र मंडली के बीच के अंदर तैयारी करोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब एक बात बताओ कि सपोज करो एक टॉपिक है वित्त आयोग है क्या, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन है। एक अध्यक्ष होते हैं, 4 मेंबर होते हैं। संचित निधि कोष से कैसे सहायता दी जाए, जो वित्तीय सहायता उसके जो सिद्धांत निर्धारण का इसका काम है। केसी नियोगी पहले इसके अध्यक्ष थे और वर्तमान में ये अध्यक्ष है, छोटी सी बात है। साहब अंतर्राज्यीय परिषद क्या है, संविधान के अनुच्छेद 263 में वर्णन है, सरकारी आयोग ने सिफारिश की, ये इसके कार्य हैं। तो जो टॉपिक है उसको सरल भाषा के अंदर समझ लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब मैं कह रहा हूँ साइंस है, अब साइंस की बीमारियां हैं, ठीक है। फिजिक्स हो सकता है थोड़ी सी कम समझ में आए, कोई बात नहीं, फिजिक्स की बजाय आप बायोटेक्नोलॉजी, साइंस टेक्नोलॉजी, स्पेस, मिसाइल, इनके अंदर आप अच्छे तरीके से तैयारी कर लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जो टफ है छोटे मोटे उनको छोड़ दो, और जो टॉपिक ईजी है उन पे इतनी अच्छी पकड़ बनाओ कि टफ के लिए जरूरत ही नहीं पड़े। और टफ है तो आपको कोई मित्र होगा, उससे अच्छे टॉपिक पढ़ लो, उसको कह दो कि भाई मेरी समझ नहीं आ रहा टॉपिक डॉपलर प्रभाव क्या है, तो मुझे बता दे, वो डॉपलर प्रभाव बताओगे, बता देगा आपको। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप खुद पढ़ोगे, रुचि के साथ में पढ़ोगे तो चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएगी। अब हीमोफीलिया बीमारी, उसमें मैं क्या पढ़ूंगा, क्या और कोई टीचर पढ़ाएगा। आनुवंशिक बीमारी ऐसा क्या है, रक्त का थक्का नहीं बनता, ये इसका इम्पैक्ट होता है, ये लो सब है ना। मानव शरीर की बीमारी हो गई, मानव शरीर की संरचना हो गई, अंतरिक्ष प्रोग्राम हो गया, जैव विविधता हो गई, पर्यावरण के लिए कौन कौन सी संस्थाएं काम कर रही है साहब, ये पर्यावरण के लिए काम कर रही है। पर्यावरण के लिए कानून कौन कौन सा है साहब, ये पर्यावरण। लुप्त प्राय जीव कौन से है साहब, ये लुप्त प्राय जीव है। पर्यावरण के अंदर कोई क्या टीचर पढ़ाएगा। हिस्ट्री है, नेशनल मूवमेंट है, कांग्रेस की स्थापना इस साल में हुई, ये प्रथम अध्यक्ष रहे, ये मुस्लिम अध्यक्ष थे, ये बाप बेटे इस साल के अंदर अध्यक्ष रहे थे। सूरत अधिवेशन इस साल के अंदर हुआ, इसके अंदर एक हो गए, इसमें फूट पड़ गई, इसमें गांधी जी आ गए, गांधी जी अध्यक्ष रहे। तो ये जो चीजें हैं इसके अंदर कोई टीचर क्या पढ़ाएगा आपको। तो खुद की रुचि विकसित कीजिए। रुचि जब विकसित करोगे, करंट अफेयर्स के अंदर रात को है ना जब सो रहे हैं तो भी दिमाग में आना चाहिए इस साल केंद्रीय साहित्य अकादमी का पुरस्कार किसे मिला, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला, साहित्य में नोबेल किसे मिला। अच्छा मूवीज के अंदर है, भारत सरकार ने इस साल किसको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया। अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, कृषि के अंतर्गत भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चला रही है, उद्योग के लिए भारत सरकार कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही है। बजट के अंदर भारत 100 रुपये आता है, 1 रुपया कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। तो खुद के दिमाग के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए। बैंकें कितनी है, नेशनल बैंकें कौन सी है, किस बैंक की स्थापना कब की गई, प्रमुख औद्योगिक संस्थानों की स्थापना कब की गई। फैक्ट्रियों की बात कर लीजिए तो सूती वस्त्र का कारखाना मुंबई के अंदर खोला गया था, तो साइकिल का कारखाना कहाँ खोला गया। तो चीज़ें पढ़िए, आप खुद रुचि के साथ में पढ़िए। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप के अंदर देखिए काली मिट्टी कहाँ मिलती है, लाल मिट्टी कहाँ पे मिलती है, कौन सी परियोजनाएं कहाँ पे हैं, महान हिमालय कहाँ है, लघु हिमालय कहाँ पे है, उप हिमालय कहाँ पे है, ठीक है, शिवालिक कहाँ पर है, मतलब जो भी जिस तरीके से, ठीक है। तराई वाला क्षेत्र कौन सा है, भाबर क्षेत्र कौन सा, मैप के अंदर देखिए चीज़ों को समझिए। पूर्वी तट कौन सा है, पश्चिमी तट कौन सा है, एल नीनो क्या है, ला नीनो क्या है, मानसून की उत्पत्ति कैसे होती है। तो पढ़ लीजिए, ध्यान से पढ़ लीजिए, क्रक्स को ग्रहण कर लीजिए, दोस्तों के साथ में बोल दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। शास्त्रों में जैसे मैंने शुरुआत में कहा गया था, अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है, वो तू ही है, वह तू ही है जिसे खुद को जानना है, दुनिया को जानना है। अच्छी पुस्तकों पे भरोसा कीजिए, शॉर्ट के अंदर नोट्स पढ़िए, बार बार चीज़ों का रिवीजन कीजिए, दोस्तों के साथ में चर्चा कीजिए, खुद पर विश्वास रखिए। कोचिंग कोई ऐसा नहीं है कि साहब ऐसा समाधान निकाल करके आपको दे देगी, वही आज मान लो भारत का संविधान है, प्रस्तावना, मैं भी वही पढ़ूंगा, वो भी वही पढ़ाएंगे, आप भी वही पढ़ेंगे। तो खुद पे भरोसा कीजिए। बंद कमरा है, आप हैं, और पूरी दुनिया से कट करके, मतलब नेगेटिव जो लोग हैं उनसे कट के एक बंद कमरे के अंदर तैयारी कीजिए। सिलेबस के हिसाब से चलिए, सिलेबस से इधर उधर बिल्कुल ही नहीं होना है। हाँ साहब आरएस प्रारंभिक परीक्षा में सिलेबस में क्या दे रखा है कि साहब सिलेबस के अंदर दे रखा है भूकंप क्षेत्र, तो ये लो साहब ये भूकंप क्षेत्र दे रखा है। साहब पर्वतमालाएं दे रखी है, तो साहब ये पर्वतमालाएं, प्रमुख पर्वतमालाएं दे, ठीक है। तो इस तरीके से तैयारी कीजिए, खुद पे विश्वास रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।